नाम हुआ सर आपका? सर प्रणाम। मेरा नाम हुआ अशोक कुमार पंत, प्रखंड उप प्रमुख गोगरी। IR न्यूज में आपका स्वागत है। जी। IR न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। ये कहना चाह रहे थे कि कल रात में एक ट्रक सहित ट्रैक्टर जो होता है वो सहित 23 बोरी चावल पकड़ाया है। जी। संदेह है कि कोई स्कूल का ही चावल है जी। या फिर जो गोदाम से निकलता है उस गोदाम से निकला है। बिल्कुल। कहीं न कहीं चावल गायब हो रहा है। जी। ये MDM का चावल है, बच्चे का चावल है, जी। बच्चा का भोजन होता है इससे। इतना बड़ा व्यापारी जो जी। खुलेआम काला बाजारी कर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बहुत दुख की बात है और शर्म की बात है हमारे गोगरी प्रखंड में। और प्रखंड विकास पदाधिकारी रयाराम पंडित के द्वारा एक ट्रैक्टर जो पकड़ा गया है उसमें MDM का चावल था 25 बोरा। ये हमको सूचना मिली है। तो सबसे पहले मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी गोगरी को धन्यवाद देता हूँ कि एक काम एक चौकीदार का है, एक थानेदार का काम है और एक हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ये काम भली भांति निर्वाह किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। सवाल है सर, जो MDM की चावल जा रही थी कालाबाजारी के लिए, वो जो चावल बच्चे को पोषक आहार के लिए आते हैं खाने के लिए, आखिर या तो FCI गोदाम से कहीं से उठा है या MDM कहीं स्कूल से उठा है। कहीं न कहीं सरकारी अधिकारी की मिली भगत की बू आती है इसमें। बिना चाहे प्रखंड से उठे, FCI से या स्कूल से MDM से उठे या डीलर के यहाँ से उठे, कहीं कहीं सरकारी कर्मी का ही या अर्ध सरकारी कर्मी का ही मिली भगत से तो सवाल इस बात की है उप प्रमुख साहब कि इसकी पुष्टि कौन करेगा? इसकी पुष्टि तो पदाधिकारी करेगा। इसकी पुष्टि करेंगे हमारे SDM जो है सुनीता कुमारी। उनकी दायित्व बनता है, उनको प्रेस के सामने पुष्टि करनी चाहिए। ये जो चावल पकड़ाया गया है, ये MDM चावल कहाँ से उठा, कहाँ जा रहा था, किसने कालाबाजारी कौन ऐसा माफिया है जो खुलेआम कौन ऐसा माफिया है गोगरी अनुमंडल में जो ये कालाबाजारी के धंधा कर रहा है, उसको उजागर करना चाहिए हमारे SDM सुनीता कुमारी को। और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी रयाराम पंडित का ये दायित्व बनता है इसको फ्लैश करने का। तो क्या कुछ लग रहा है कि उप प्रमुख साहब की इस पे क्या कुछ होना चाहिए? पदाधिकारी को क्या एक्शन लेना चाहिए? पदाधिकारी को कैसी एक्शन लेना चाहिए कि इस पर जो है कालाबाजारी रुके? जी। बहुत सारी गाड़ी तो सूत्रों के हवाले से खबर मिलता है हम लोगों को कि रात में खुलती है। जी। रात में जो है चावल खुलेआम खुलती है। जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई नई बात नहीं है। ये जो आज ट्रैक्टर पकड़ाई है गोगरी में, ये कोई नई बात नहीं है। ये लगता है कि बराबर ये घटना घटित होते रहती है। जब पकड़ा जाता है तो ये मैसेज बनता है, न्यूज बनता है कि एक ट्रैक्टर पकड़ा गया है। एक कालाबाजारी का धंधा गोगरी अनुमंडल में बहुत पहले से हो रहा है और मैं आशा व्यक्त करता हूँ हमारे नए SDM आए हैं और ऑनेस्ट हैं और बिल्कुल न्यू हैं और मुझे आशा है उनके ऊपर कि ये सारे चीज़ का वो पर्दाफाश करेंगे और जो भी माफिया होंगे उनको पकड़ने का ये कोशिश करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद उनसे मिलूंगा और आखिर सवाल ये उठता है कि ये बच्चे की चावल जो कि बच्चे स्कूल जाके भोजन करते हैं वो चावल गायब होना ये मामूली सी बात है, क्योंकि सरकार जो है इसलिए बच्चे को चावल देता है लोभ से कि बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे से खाएंगे और आएंगे, और इस चावल को खुलेआम काला बाजारी किया जा रहा है। इस पर ये तो घोर अन्याय है। ये हमारे जिला DM साहब से क्या कहना चाहेंगे? हम DM साहब को कहना चाहेंगे अपने स्तर से इसमें डायरेक्ट DM साहब को संज्ञान लेना चाहिए। और गोगरी अनुमंडल में जो कालाबाजारी की धंधा हो रही है बहुत पहले भी बहुत गाड़ी पकड़ाई है, कोई नई बात नहीं है। ये जो धंधा रुक नहीं रहा है, इसकी माफिया को उजागर करने की ज़रूरत है हमारे DM साहब को, जिससे कि अगला कोई दोबारा हिम्मत ना करे कि कालाबाजारी हो। और रही बात कि MDM जो सरकार चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, बच्चे में कुपोषण ना हो,
पहले हम लोगों के बीच देखा जाता था कुपोषित होते थे, समाज के लोग बच्चे में होता था। कुपोषण को दूर करने के लिए एमडीएम को लाया गया है सरकार के द्वारा। बच्चे खाना भी खाएंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। लेकिन ये बच्चे के खाना को कालाबाजारी किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। ये तो बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है। तो क्या कुछ लग रहे हैं उप प्रमुख साहब की अभी तक बीडीओ साहब कार्रवाई किए होंगे उन पे? अभी तक तो मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, वो कार्रवाई किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन हम आशा जरूर व्यक्त करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई उनको करना चाहिए। कार्रवाई करना चाहिए और कौन माफिया है ऐसा उसको उजागर करना चाहिए, उजागर करना चाहिए। और जो ट्रैक्टर पर गाड़ी लदा हुआ है उस ट्रैक्टर को भी पकड़ना चाहिए, उस मालिक को भी पकड़ना चाहिए, उस ड्राइवर को भी। तुम्हारे ट्रैक्टर पर तुम कहाँ से कैसे क्यों आया, खुद ट्रैक्टर वाला ही बताएगा कि कहाँ से माल उठाए, कौन मेरा बॉस है। जब गाड़ी में थाना के अंदर गाड़ी पकड़ाया हुआ है तो सारा चीज़ उगल देगा वो। अगर इसको आप फ्लैश नहीं करते हैं मीडिया के सामने, अगर नहीं करते हैं तो मैं सीधा कहता हूं इसमें पदाधिकारी की मिलीभगत को हम सीधा समझता हूं। या तो पदाधिकारी का ये होना चाहिए कि जब गाड़ी पकड़ा गया है तो आप इसको फ्लैश कीजिए कि गाड़ी किसकी थी, कहां से चावल उठा, ये कहां कालाबाजारी होने के लिए जा रहा था। इसको आप मीडिया के सामने फ्लैश कीजिए, क्लियर कीजिए, तब जाकर हमारे गोगरी अनुमंडल की जनता संतुष्ट होंगे। आप देख रहे थे कि मैं लगातार उप प्रमुख अशोक पंत के साथ बने हुए थे। लगातार चावल बच्चे का पकड़ाया था। हालांकि बीडीओ साहब अपने प्रखंड कॉलोनी के कैंपस में उस गाड़ी को पकड़ के रखे थे और पूछताछ कर रहे थे बीडीओ साहब कि कहां से आए, कैसे आए। ये डिटेल तो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब ही बताएंगे, राजा राम पंडित। मैं इसी मुद्दा पर बहुत सारा बात किया। मैं आपको बता दूं कि यह अशोक पंत है। अशोक पंत जो है अपने कारण और अपने वजूद के कारण जाना जाता है और किसी भी पदाधिकारी के लिए ये 24 घंटा रहते हैं। और चावल जो पकड़ाया है प्रखंड विकास पदाधिकारी को उसने धन्यवाद भी दिया है। धन्यवाद कहा कि आप बेबाक बोले भी जाते हैं, खुलेआम बोलते हैं, चाहे किसी भी पदाधिकारी का विरोध हो या सपोर्ट हो। जो सही करते हैं सही बोलते हैं, गलत